ओके बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेशनल्स बायोप्रिज्म। ठीक है, फ्रेशनल बायोप्रिज्म में क्या होगा, दो थिन प्रिज्म होंगे, ये दो थिन प्रिज्म होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, ये एक एस सोर्स होगा, एस सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एस सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। ठीक है, आप जानते हैं थिन प्रिज्म से डेविएशन होती है म्यू -1 इंटू ए। म्यू क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, प्रिज्म का। ठीक है, इससे बी दूरी पर एक स्क्रीन रखी हुई है, बी दूरी पर क्या रखी हुई है, एक स्क्रीन रखी हुई है। अब होगा क्या, इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस कैसे होगा, एक सोर्स तो एक ऐसी है, अब ध्यान से देखो कैसे इंटरफेरेंस होगा। हमने क्या करा बेटा, एक लाइट हमने ली यहाँ से सीधी, लगभग सीधी। ठीक है, ऊपर वाले प्रिज्म पे गिरी है, किस पे गिरी है, अभी मान लो हल्का सा ले रहा हूँ मैं, बहुत छोटा सा एंगल, यहाँ ऊपर वाले प्रिज्म पे गिरी है। ठीक है, जो ऊपर वाले प्रिज्म पे गिरेगी लाइट, वो कितना डेविएट करेगी, म्यू लैम्डा डेल डेविएट करेगी, कितना डेविएट करेगी, डेल डेविएशन डेविएट करेगी। ठीक है, आप सिंपल अच्छे से जानते हैं सभी बच्चे, ये एक प्रिज्म होता था। ठीक है, ये लाइट होती थी। ठीक है बेटा, और ये ऐसे और ये ऐसे चली जाती थी। ठीक है, तो नेट डेविएशन कितना होता था बेटा इसका, इसको ऐसे प्रोड्यूस करते थे, इसको ऐसे प्रोड्यूस करते थे, ये डेविएशन होता था कि नहीं होता था, डेल। ठीक है, इस डेविएशन का फॉर्मूला होता था म्यू -1 इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए डेविएशन का फॉर्मूला होता था बेटा आपके पास। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रिज्म कैसे डेविएट करेगा, नीचे कितना डेविएट किया इसने, कितने डेविएट हुई है, डेल, कितना डेविएट हुई, डेल। ठीक है, अब मैंने करा ऊपर भेजी एक रे, और ये कोई वो एंगल है जिस पर फाइनली रे किस पे कैसे चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल चली जाएगी। ये मैंने ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया जिस पर रे कैसे चली जाती है बेटा, मान लो कैसे चली जाती है, ये ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ भी नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसका नेट ही बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी और कैसे चली जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, लगभग हॉरिजॉन्टल चली जाती है। ठीक है, और ये इसका ऐसे नॉर्मल था। ठीक है ना, इंसिडेंस, ये इंसिडेंस लाइट ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल पे आ रही थी। ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर रिफ्रैक्शन हुआ है, थिन प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्शन हुआ है, मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी थिन है, ये कहा है काफ़ी थिन। तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये भी डेविएशन एंगल होगा। कितने से डेविएट करती है होगी, डेल से डेविएट करती है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखा जाए तो इस रे को अगर पीछे प्रोड्यूस किया जाए और इस रे को अगर पीछे प्रोड्यूस किया जाए, हॉरिजॉन्टल वाली रे को, तो ये यहाँ मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। तो ऐसा लगेगा कि S1 सोर्स से ये दोनों लाइट निकल के आ रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, सिमिलरली जब नीचे वाले प्रिज्म पे जाती है रे, जब नीचे वाले प्रिज्म पे जाती है, ध्यान से देखो नीचे वाले प्रिज्म पे, नीचे वाले प्रिज्म पे गई, बहुत छोटा एंगल है बेटा, ये है ना, ये बहुत छोटा एंगल है, ऐसे मान लो नीचे वाले प्रिज्म पे गई, तो अब ये डेविएट करेगी टुवर्ड बेस, डेविएट हमेशा टुवर्ड बेस होता है। ठीक है बेटा, ये बेस की तरफ डेविएट कर गई, ये ऐसे। ठीक है बेटा, और किस एंगल से डेविएट हुई, पहले ये नीचे से नीचे डेविएट हुई थी, ये वाली कैसे डेविएट हुई, ऊपर डेविएट हुई, और किस एंगल से, डेल से, क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, ऊपर और नीचे का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है बेटा, सेम। सिमिलरली यहाँ भी मैंने एक लाइट ऐसे मानी। ठीक है बेटा, जो क्या कर रही है, ये जानी चाहिए थी एकदम सीधी, लेकिन जाती है ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, लगभग हॉरिजॉन्टल, सही है बेटा। तो ये कितना डेविएट हुई टुवर्ड बेस, कितना डेविएट हुई, डेविएशन, डेल डेविएशन डेविएट हुई। ठीक है ना, अब इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस करूँ, अगर मैं इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस करूँ तो ये वाली पीछे आ रही है रे। ठीक है बेटा, ये ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे पीछे आ रही है, एक सोर्स बन गया S2। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, S1 सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, S सोर्स की इमेज इस प्रिज्म में कहाँ बन रही है, S1 पॉइंट पे बन रही है। ठीक है, तो ये अलग एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जो अपनी लाइट्स कैसे भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है। ठीक है, सिमिलरली S सोर्स की इमेज नीचे वाले प्रिज्म में S2 बन रही है, जो अपनी लाइट कैसे भेज रहा है बेटा, ऐसे भेज रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये S2 सोर्स से लाइट ऐसे निकल रही है, एक ये वाली लाइट रहे और एक ये वाली लाइट। सही है, तो ओवरलैपिंग रीजन कहाँ है, ओवरलैपिंग रीजन, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन। ये कौन सा है, ओवरलैपिंग रीजन, यानी इंटरफेरेंस इसी रीजन में होना है। दिस इज व्हाट, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है फ्रिंज विड्थ और कितने फ्रिंजेस बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस और फ्रिंज विड्थ। क्या बताना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताना है और बताना है फ्रिंज विड्थ। क्या बताना है बेटा, फ्रिंज
विड्थ। सही है, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, इन दोनों सोर्सेज के बीच में, इन दोनों सोर्सेज के बीच में दूरी निकालनी होगी। इन दोनों सोर्सेज के बीच में क्या निकालनी होगी बेटा, दूरी निकालनी होगी। अब अगर ये एंगल डेविएशन एंगल है तो लगभग लगभग ये एंगल भी डेविएशन एंगल है और लगभग लगभग ये एंगल भी डेविएशन एंगल है। ठीक है बेटा, और अगर ये डेविएशन एंगल है तो लगभग लगभग ये भी एंगल कितना है, डेविएशन एंगल है, और ये वाला एंगल भी कितना है, लगभग लगभग डेविएशन एंगल है। सही है बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इन दोनों S1 S2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लेट अस सपोज ये लेंथ कितनी है, लेट अस सपोज ये है x, कितनी लेंथ है ये x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लेंथ थी आपकी a, कितनी थी ये लेंथ a। छोटे एंगल के लिए x अपॉन a tan डेल्टा है कि नहीं है, और छोटे एंगल के लिए tan डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर, तो x कितना आ गया, a डेविएशन, a डेविएशन आ गया बेटा, तो x आ गया a डेविएशन। सिमिलरली नीचे भी कितना आ गया, x ही है नीचे भी, वो भी कितना आ गया, a डेविएशन। तो S1 S2 सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो मान लो d हुआ, और वो कितना हो गया, 2a डेविएशन। कितना हो गया बेटा, 2a डेविएशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बोलो एकदम क्लियर होगी ये चीज़, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात देखो, ध्यान से देखो, ये हम अगर मैं हाइट मान लूँ इसको, क्या मान लूँ इसको, अगर मैं हाइट मान लूँ x ही, x हाइट मान लिया जाए इसको, क्या मान लिया जाए, लगभग लगभग x हाइट मान लिया जाए, अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो x इधर, x की वैल्यू क्या है, a इंटू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा एंगल वेरी स्मॉल है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि s के जस्ट ऊपर ही बनेगा S1, s के ना तो लेफ्ट, ना s के राइट, ना तो s के लेफ्ट बनेगा, ना s के राइट बनेगा। ठीक है, S1 कहाँ बनेगा, जस्ट ऊपर, कहाँ बनेगा, जस्ट ऊपर, क्योंकि ये लेंथ होगी तो ये भी a ही होगी, ये भी कितनी होगी, a ही होगी, जहाँ ही मिलेंगे। सही बात है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है ना, ये दोनों, ये भी x है, ये भी x है, ये भी एंगल डेल्टा है, ये भी एंगल डेल्टा है, तो ये a है तो ऊपर भी तो क्या होगा, a ही तो होगा। ठीक है, तो s के जस्ट ऊपर ही होगा S1, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और ये जो रीजन है, इसको बोल दिया मैंने, रीजन को, रीजन की लेंथ को बोल दिया l, क्या बोल दिया मैंने, l। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। किसकी बात करते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा d ओवर d। ठीक है, तो वेवलेंथ तो लैम्डा ही है। कैपिटल D क्या होता है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये A है और ये B है, तो कैपिटल D कितना हुआ, A प्लस B, कितना हुआ, A प्लस B। और स्मॉल d होता है S1 S2 स्लिट्स के बीच की दूरी, 2a डेल्टा, 2a, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A म्यू माइनस 1, कैपिटल A म्यू माइनस 1। ये होगी हमारी फ्रिंज विड्थ। क्या होगी बेटा, ये हमारी फ्रिंज विड्थ, क्या हो गई है बीटा, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप सभी जानते हैं कि इस लेंथ के अंदर अंदर फ्रिंजेस बनने हैं। ठीक है, इस लेंथ को अगर मैं फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जल्दी बताइए। क्या करेंगे आप, लेंथ को किससे डिवाइड कर देंगे, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे, बीटा से। लेंथ को किससे डिवाइड कर देंगे, फ्रिंज विड्थ से। अब ये L निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ये L। अब ध्यान से देखो, ये हमारी ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो L अपॉन B, L अपॉन B, इस ट्रायंगल, देखो ना ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये और एक ये, ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही है। ये कितना है, L, ठीक है, ये कितना है बेटा, L, और ये ऐसे है, ये कितना है बेटा, D। ये एंगल भी 2 डेल्टा है और ये एंगल भी कितना है, 2 डेल्टा है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है B, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटा, A। ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल को देखो, ये और ये, सही है। तो क्या करोगे आप, L अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन A कर सकते हो आप। ठीक है, L अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन A कर सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई BD अपॉन A। कितनी आ गई, BD अपॉन A, उठा के डाल देंगे यहाँ पे, BD अपॉन में A अपॉन में बीटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने आ जाएंगे, BD तो BD है, A है, और बीटा कितना ऊपर पर निकाला हमें हमने, लैम्डा
इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा 2a म्यू माइनस 1, ए से ए कट जाएगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने आ जाएंगे बेटा 2bd ए म्यू माइनस 1 ओवर लैम्डा इंटू ए प्लस बी, ओवर लैम्डा इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेशनल्स नाम के साइंटिस्ट ने 2 प्रिज्म लिए थे, इसलिए बाई प्रिज्म नाम रखा गया। और दोनों प्रिज्म क्या थे, थिन थे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस कैसे था, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ क्या थी और कितने फ्रिंजेस बन रहे थे, हमें पता होना चाहिए। तो हमने सारी बातें डिटेल में कर ली हैं बेटा, ठीक है। फ्रेशनल प्रिज्म इज ओवर। ओके बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है बेटा, ठीक है। ये 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे वर्टिकल से। ये एक सोर्स रखा है एस, कौन सोर्स रखा है, एस सोर्स रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या पढ़ना है बेटा, एस सोर्स की जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में S1 बनेगी, एस सोर्स की जो इमेज बनेगी नीचे वाले प्लेन मिरर में वो S2 बनेगी। तो उन दोनों रिफ्लेक्टेड, क्योंकि S से एक रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ होगा और S से एक रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ होगा, वो रिफ्लेक्टेड बीम मिलकर जो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस करेंगे, मुझे उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं इंटरफेरेंस में ये वाली S की जो लाइट रेज डायरेक्ट होंगी वो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ, ओनली रिफ्लेक्टेड बाय 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बेटा, हमें इस कॉर्नर से S तक की दूरी दे रखी है A और S की फिर स्क्रीन तक की दे रखी है B, ठीक है। तो मुझे फिर से क्या निकालनी है बेटा, वही सब फ्रिंज विड्थ वगैरह निकालनी है, ठीक है। चलो हम देखते हैं ध्यान से, ओके नो प्रॉब्लम। तो बेटा ये कितना गैप है हमारा, ये गैप है हमारा कितना A, ये लेंथ कितनी है बेटा A, ठीक है। मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराया, क्या गिराया, इस पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। तो ये A है, ये 90 माइनस थीटा एंगल होगा, तो ये कितना एंगल होगा, थीटा होगा। कितना एंगल होगा, ये थीटा, सब जानते हैं। ये अगर A है तो उसका ये वाला क्या होगा, A का कोस थीटा होगा, A का कोस थीटा होगा। और उतनी ही आगे फिर इधर, उतनी ही आगे उधर पे इमेज बनेगी ये, ठीक है। ये S की इमेज बन गई S1, ठीक है। और ये भी कितना होगा आगे, A कोस थीटा होगा। तो S से S1 की दूरी कितनी होगी, S से S1 की दूरी होगी 2A कोस थीटा, कितनी होगी बेटा, 2A कोस थीटा, S से S1 की दूरी होगी। सिमिलरली मैं इसे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये कितना होगा, A का कोस थीटा होगा, इधर भी ये S है, ये क्या है मेरा S है, और ये क्या होगा, A का कोस थीटा। फिर इतना ही पीछे, इतना ही पीछे इधर क्या बनेगा, S2 इमेज बनेगी, ये भी कितनी होगी, A कोस थीटा। और S से S2 की दूरी भी कितनी होगी बेटा, 2A का कोस थीटा होगी, 2A का कोस थीटा होगी बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दूरी होगी, ये S2 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 2A कोस थीटा है, ये कितना है, 2A का कोस थीटा। और ये मान लो क्या है, P, क्या है ये P। तो S1P कितना होगा, S1P कितना होगा बेटा, 2A का कोस थीटा का क्या, साइन थीटा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो 2A का कोस थीटा ये था हाइपोटेन्यूज का, साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल बात है। S1P आ गया और वही S2P होगा। तो S1 S2 कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 कितना होगा बेटा, 4A cos थीटा साइन थीटा, 4A cos थीटा साइन थीटा होगा बेटा डिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया सबको अच्छे से, ओके। S1 S2 सॉरी S1 S2 है ये, S1 S2। थीटा हम स्मॉल एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, हम थीटा हम पढ़ रहे हैं वेरी स्मॉल एंगल के लिए इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन में गिवन किया आपको, सही है बेटा। तो हुआ क्या, S1 से ऐसा लगेगा रेज निकल रही हैं और S2 से ऐसा लगेगा रेज निकल रही हैं, और इस रीजन पे क्या करेंगी, S1 से निकलने वाली रेज और S2 से निकलने वाली रेज क्या करेंगी, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस करेंगी, क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। अगर मैं YDSC के हिसाब से देखूँ तो S1 S2 दो स्लिट्स के बीच में दूरी होती है D, क्या होती है D, तो ये D हो गया, ठीक है। तो D कितना हो गया, 4 स्मॉल एंगल 4A cos थीटा स्मॉल एंगल के लिए, cos थीटा की वैल्यू फॉर स्मॉल एंगल के लिए 1 होती है, और साइन थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए लगभग थीटा होती है, ठीक है। तो 1 हो गया और ये हो गया 4A थीटा, क्या हो गया बेटा, 4A थीटा, ठीक है। और ये लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये मुझे पता है B है,
और ये कितनी है, ये कितनी है 2a cos थीटा का sp, sp डिस्टेंस कितना है, sp डिस्टेंस s से लेकर p तक का, ये 2a cos थीटा है, ये कितना है 2a cos थीटा, इसको डार्क करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना है बेटा, ये है आपका 2a का cos थीटा, ठीक है। और ये ट्रायंगल देखो आप ध्यान से, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये कितना है 2a का cos थीटा, और उसका क्या करना है मुझे sp cos थीटा, तो 2a cos थीटा का क्या करना है बेटा मेरे को, cos थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 2a cos स्क्वायर थीटा, कितना हो गया sp 2a cos स्क्वायर थीटा, 2a cos स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया 2a ही आ गया है, कितना आ गया बेटा ये 2a ही आ गया, 2a का cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है और cos थीटा स्मॉल एंगल के लिए कितना होता है 1 होता है, ठीक है बेटा। और s से लेकर o तक की दूरी, ये o मान लो, कितनी है b, कितनी है बेटा ये b, ठीक है। तो PO की दूरी कितनी हो गई, PO की दूरी कितनी होगी 2a प्लस b, जो कि क्या होता है कैपिटल D, जो कि क्या होता है बेटा कैपिटल D, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी लैम्डा d बाई डी, कितनी आ जाएगी लैम्डा d बाई डी, लैम्डा ये वेवलेंथ होगी। अब लैम्डा लैम्डा है, d कितना है, d है 2a प्लस b, ठीक है। और स्मॉल d कितना है, स्मॉल d है 4a थीटा, 4a थीटा, दिस इज फ्रिंज विड्थ, दिस इज व्हाट बेटा फ्रिंज विड्थ, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई, काम कंप्लीट हो गया बेटा। दिस इज व्हाट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय टू प्लेन मिरर्स, तो इस हिसाब से भी इंटरफेरेंस हो सकता है, आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ एक इंटरफेरेंस पैटर्न बाय बिलेट स्प्लिट लेंस, ठीक है ना। मैंने आपको बिलेट लेंस पढ़ाया था, बिलेट लेंस से मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एक लेंस था, लेंस का बीच वाला पोर्शन काट दिया था, काटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा था जो नीचे वाला हिस्सा था उन दोनों को जोड़ दिया था, उन दोनों को जोड़ के एक नया लेंस बना था कंपोजिट लेंस, उसकी इमेज बनी थी, वो इमेज दो बनी थी, वो दो सोर्सेज की तरह बिहेव कर रही थी, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा था, याद आ गया होगा। सेम IIT ने 1993 में अब स्प्लिट के लिए पूछा, किसके लिए पूछा स्प्लिट, स्प्लिट मतलब दूर कर दिया। फिर से एक लेंस था, ये एक ही लेंस है, इसको बीच में से काटा, इसको बीच में से हमने कट कर दिया, कट करने के बाद खोल दिया, कितना खोल दिया 0.5 mm खोल दिया, ठीक है। ये लाइट का सोर्स है जो कितनी वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। लेंस और सोर्स के बीच की दूरी है 0.15 मीटर और लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी है 1.3 मीटर, ठीक है। तो गिवन है मुझे थिन कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, कट कर दिया 2 हाफ्स में, एंड दीज हाफ आर सेपरेटेड अपार्ट सिमेट्रिकली फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से सिमेट्रिकली सेपरेट किए, सिमेट्रिकली मतलब 0.25 ऊपर और 0.25 नीचे। हमें क्या बताना है, थर्ड मैक्सिमा की स्क्रीन पर पोजीशन बतानी है, कहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ से O पॉइंट से, ये O पॉइंट है, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पर होगा, ठीक है। सबसे पहली बात आप जानते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, u कितना है 0.15, 0.15 यानी 15 सेंटीमीटर कर दूँ इसको, और माइनस माइनस हो गया प्लस, फोकल लेंथ कितनी है 10, कितनी है फोकल लेंथ 10, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है वो तो 1/v कितना आ गया 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो कितना आ गया 30, इधर चला गया 3, इधर चला गया 2, 1, तो v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया v 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यानी इस सोर्स की इमेज जो L1 लेंस से बन रही है 30 सेंटीमीटर पे। सबसे पहली बात, अब L1 लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी कि नहीं होगी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ L1 लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी L1 लेंस की, 1 लेंस की। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट जिसकी आप इमेज बना रहे हो इस लेंस में वो कितनी नीचे है 0.25, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, v कितना है बेटा, v आया हमारा 30 सेंटीमीटर यानी 0.3, और u कितना आया, u है 0.05, 0.15, v प्लस का है u माइनस का है, ठीक है ना, तो कितना आ गया ये आ गया -2, तो हाइट ऑफ इमेज -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे है लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, कितना 0.25 mm, तो -0.25 mm,
तो कितना हो गया 0.5 mm प्लस का, 0.5 mm प्लस का, यानी बनी इमेज यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है ना, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर 0.5 ऊपर, 0.5 mm ऊपर S1 इमेज बन गई इस सोर्स की इस लेंस में। सिमिलरली इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं, इस प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं तो सेम सोर्स, सेम वही लेंस, सेम सब कुछ दूरी, तो नीचे बन जाएगा ये 0.5 mm, ये S2 हो गया, ठीक है। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.3 मीटर, तो ये कितनी बची, ये कितनी बची 1 मीटर। और ये कैपिटल D होता है कि नहीं होता, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी यानी दोनों सोर्स की बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d, और स्मॉल d कितना है 0.5 यानी 1.5 mm, कितना है 1.5 mm, ठीक है। अब थर्ड मैक्सिमा की बात करनी है, किसकी बात करनी है, थर्ड मैक्सिमा की। कहाँ बनेगा 3 लैम्डा d/d, ठीक है। अब इंटरफेरेंस कैसे होगा वो भी आपको पता है, इससे रेज निकल रही होंगी एक तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। सिमिलरली इससे भी रेज निकल रही होंगी, S2 सोर्स से भी, S2 सोर्स से भी रेज निकल रही होंगी ना हर डायरेक्शन में। सही बात है। तो स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा, स्क्रीन पे क्या होगा इंटरफेरेंस होगा। तो 3 तो 3 है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम है यानी 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -10 है। d 1 मीटर है, कितना है d 1 मीटर, स्मॉल d कितना है 0.5 0.5 0.5 यानी 1.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। अब सुनो मेरी बात, इस 3 जीरो ने इसको बना दिया 7, इस 3 जीरो ने इसको बना दिया 4, सही है पक्का। और ये नीचे आ गया 15 और ऊपर चला गया 10, उस 10 के साथ ये 4 जीरो मिलके बन गई 3, सही है। तो ऊपर आ गया 3 पंजे 15, नीचे 15, 15 ने 15 को मार गिराया, तो 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर का मतलब कितना होता है 1 मिलीमीटर। तो आंसर इज 1 मिलीमीटर, आंसर इज व्हाट 1 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा ऑन स्क्रीन फ्रॉम पॉइंट O in the fringe pattern obtained is what 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये IIT JEE 1993 में पूछा गया था।